सकते हैं? आमिर, कितना इंपॉर्टेंट मैच है फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, दोनों टीमें जो हैं इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल हैं और दोनों की कोशिश यही होगी कि अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करें इस टूर्नामेंट में एक बड़ी टीम के खिलाफ। तो दोनों टीमें जो हैं वो भरपूर तैयारी से आएंगे और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगी। मैं तो इस मैच को ये कहूँगा कि जिस तरह इंडिया के बैटर्स जो हैं फ्लेयर के साथ बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो हैं वो मेथड के साथ हर गेम को अप्रोच कर रहे हैं, तो फ्लेयर वर्सेस मेथड आज जो है वो मैच होगा और उसका मज़ा आएगा। लेकिन अगर इंडिया की आप देखें जो चारों मैच जीता है आमिर, पहला मैच 6 विकेटों से, दूसरा मैच 8 विकेटों से और फिर तीसरा 7 विकेटों से और चौथा भी 7 विकेटों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की टॉप ऑर्डर ने रन्स किए, अभी तक उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं आया। आज ज़्यादा प्रेशर होगा टॉप ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि आज उनके पांड्या भी नहीं है, उनको चेंजेस करनी पड़ेंगी। और जिस तरह आपने हाईलाइट किया पॉइंट कि लोअर मिडिल ऑर्डर उनका अभी तक एक्सपोज नहीं होगा। सो आज चैलेंज तो होगा टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए कि वो इस गेम को किस तरह अप्रोच करते हैं। क्या वही फ्लेयर के साथ खेलेंगे या थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर खेलेंगे कि हमने लाजमी जो है वो अच्छी फाउंडेशन ले करनी है ताकि हमारे जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसके ऊपर प्रेशर ना आए या वो एक्सपोज ना हो। समी, अब तक जो इंडिया ने मैचेस जीते हैं टारगेट को चेस करते हुए जीते हैं। अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है फर्ज कीजिए, तो फिर उस सूरत में आप क्या समझते हैं? फिर इंडिया का एक टेस्ट होगा कि पहले बैटिंग करें, कितना स्कोर ऑन द लगाएं, और दूसरी तरफ बॉलिंग आप देखें, फर्गूसन क्या तेज बॉलिंग कर रहा है, हेनरी, मैट हेनरी है, ट्रेंट बोल्ट है, फिर मिचेल सेंटर है। उस बॉलिंग के खिलाफ आप क्या समझते हैं? अगर इंडिया टॉस भी जीतता है, पिच की कंडीशन को देखते हुए प्रीफर करेगा कि टारगेट चेस करे या पहले एक तजुर्बा करके देखे 5वें मैच में कि खुद बैटिंग करे? मेरे ख्याल में देखें इकबाल भाई, तजुर्बा कोई नहीं करेंगे क्योंकि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीमें जो है ना अपनी सुपीरियर जो अथॉरिटी है वो कोशिश करेंगे कि वो अपर हैंड ही रहे उन लोगों का। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया कोई नई चीज़ नहीं करेगा, लेकिन ये कि आज उनके देखना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, वो नहीं खेल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आके जैसे कहा कि अभी तक टेस्टेड नहीं हुआ मिडिल ऑर्डर इंडिया का। फिर देखें दोनों टीमें ऐसी हैं कि दोनों को स्किलफुल बॉलर हैं और दोनों के जो बॉलर हैं वो काफ़ी एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों में वर्सटाइल है, स्पिन डिपार्टमेंट में भी अगर आप देखें, फिर फास्ट बॉलिंग भी देखें, तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आज नया बॉल दोनों टीमें कैसा करती हैं। अगर आमिर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें फील्डिंग डिपार्टमेंट में, तो दोनों ही तकरीबन बराबर है। इंडिया ने भी बड़े आला कैचेस लिए और न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। तो उस लिहाज से किसी को किसी पर एज तो हासिल नज़र नहीं आती आपको। देखिए, होम कंडीशंस का तो एडवांटेज होगा, उसमें कोई शक नहीं है, और क्राउड भी जो सारा इनके साथ होगा। हमने धर्मशाला में जितने भी मैचेस देखे इतना ज़्यादा क्राउड अटेंडेंस नहीं था, लेकिन आज गच भरा होगा और इनको बड़ी सपोर्ट होगी। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ न्यूजीलैंड के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तो ये मैच जीतते हैं वो स्टैम्प करेंगे अथॉरिटी अब, और फिर जब आप सेमीफाइनल्स की बात करेंगे तो जो भी टॉप ऑफ द टेबल होगा उसको लेसर टीम मिलेगी मुकाबले के लिए। सो आई थिंक आज जो है जिस तरह पहले मैंने कहा कि ऑल टू लुक फॉर, आज बड़ा ज़बरदस्त मैच होने के इम्कान है। और जो पिच है उमूमन धर्मशाला की फ्लैट विकेट होती है और उस पर घास वगैरह नहीं होता, क्योंकि आइडियली वनडे के लिए सूटेड विकेट बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ वनडे सीरीज़ के लिए यहाँ पर भी मैच खेला, हाई स्कोरिंग मैच था। तो आप तवक्को रखते हैं आमिर के हाई स्कोरिंग मैच साबित हो सकता है? आपने सही वाला मैच जो है उसका जिक्र किया है जिसमें हाई स्कोरिंग मैच हुआ है। और जिस तरह भी ये हम लोग पिच रिपोर्ट के जो विजुअल्स देख रहे हैं, तो जब उन्होंने विकेट को टैप करके देखा तो इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं, सुन तो नहीं पा रहे कि ये पिच जो है वो हार्ड है एंड फुल ऑफ रन। सभी कैसे कहते हैं इस पिच पर फास्ट बॉलर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि विद इन द स्टंप्स गेन करें, वेरिएशन लेकर आएँ, लेकिन इस पिच पर दोनों के बैटिंग पावर हाउस, न्यूजीलैंड का भी देख लें और इंडिया का भी देख लें, दोनों के बड़े ताकतवर हैं बैटिंग लाइनअप दोनों की। जी हाँ, बिल्कुल। देखें बैटिंग दोनों की अगर आप देखें दोनों ही फॉर्म में है, लेकिन एज अ बॉलर देखें मैं समझता हूँ कि आप अपना स्किल, अपनी जो स्किल है वो यूज़ करें। अगर किसी के पास स्विंग सीम है तो वो कैसे यूज़ करेगा? अच्छी एरिया में बॉल करके करेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि एक्यूरेट बॉलिंग करें। देखें यहाँ पे जितने बैट्समैन हैं बुरे बॉलर कोई नहीं छोड़ रहा, दोनों इतने फॉर्म में, जहाँ बुरा बॉल मिलता है वहाँ रन बनते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि उनकी स्ट्रेंथ से हटाएं, अपनी स्ट्रेंथ पर लाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आप प्लान बनाएं उस पर आप बॉलिंग करें। देखिए एग्जीक्यूट प्लान, जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
बॉलिंग दोनों टीमें अच्छी कर रही हैं और एक्यूरेट बॉलिंग कर रही हैं, तो इट्स नॉट इजी फॉर बैट्समैन। आमिर, इस मरतबा कीवी टीम के खिलाफ इंडिया को मतलब अच्छे स्पिनर्स खेलने को मिलेंगे। मिचेल सेंटनर जो कि टॉप विकेट टेकर है, 11 विकेटें लिए, और दूसरी तरफ कीवी बैट्समैनों को भी इंडियन अच्छे स्पिनर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव। तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन। कॉन्टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त होगा। इंडिया को अगर आप बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट पे एज हासिल है, क्योंकि उनके पास 2 स्पिनर्स हैं। उनका एक ही है। इनके सेंटनर ने सबसे ज़्यादा आउट किए हुए हैं, लेकिन उसके साथ फिर जब आप राचिन की बात करते हैं या ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं, ये ऐसे बॉलर हैं कि एज ए बैट्समैन जब आप इनके खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको ये अश्योरेंस है कि ये बैट बॉल हर ओवर में आपको करेंगे। सो उसकी वजह से प्रेशर नहीं आता। बाकी अगर आप इनके फास्ट बॉलर्स की बात करें, बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और इनको आज जो जिस चीज़ का टॉप जो नया बॉल कर रहा है उसका ख्याल ये रखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा जो है ज़रा सा आगे गेंद होता है तो वो एफर्ट करके सीधी मार के बॉलर को क्या करते हैं, अपनी लेंथ जो है वो ड्रैग बैक करें और उसके बाद वो पुल और ये कट के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे पंच के ज़रिए ऑफ साइड पे और पुल के ज़रिए बहुत ज़्यादा रन करते हैं। अगर ये चीज़ें डिनाई होती हैं तो आई थिंक नए बॉल के ऊपर न्यूजीलैंड को अच्छा स्टार्ट मिल सकता है।